हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। कल आए थे मेरे सपने में तुम भोले, खींचकर मेरा हाथ ले जा रहे थे बादलों में। तुम्हारे पीछे पीछे चल तो पड़ी बिन सोचे। सुमी पूछ रही है तुझे मेरे बाबा, ये तो बता दे कहाँ ले जा रहे हैं मेरे भोले। ये तो बता दे कहाँ ले जा रहा है मेरे भोले। बोलिए हर हर महादेव शंभो। हम सब को कुछ न कुछ फीलिंग्स आती ही रहती है, जैसे ही सावन माह आता है या कभी कभी तो बिना सावन के माह में भी जब हम भोले की भक्ति में डूबे होते हैं तो बहुत सारे भाव हमारे मन में चलते रहते हैं। सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो गया है, 11 अगस्त तक चलने वाला है और चारों ओर हर हर भोले का जयकारा है। खासकर यहाँ जहाँ हम हिमालय की इन दुर्गम चोटियों में रहते हैं, यहाँ तो कावड़ियों का रेला सा लगा हुआ है और दूर से ही आप बम बम भोले की आवाज़ सुन सकते हैं। रात भर हर हर महादेव के जयकारे और सुबह तड़के बाबा को जल चढ़ाने की होड़, गंगा जल बेलपत्र दूध धतूरे से भगवान शिव की पूजन करना। दोस्तों, सावन का महीना है, भोलेनाथ का महीना है और जब भक्त सच्चे दिल से बाबा की धुन में लगा हुआ हो तो रात दिन क्या सपनों में भी बाबा ही बाबा नजर आते हैं। क्या ये सिर्फ हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे भाव होते हैं कि बाबा के प्रति हमारा प्रेम होता है, या सच में इनका कोई अर्थ भी होता है, कोई संकेत भी होता है। आपको मन में ख्याल आता होगा कि सपनों में जो भी देखते हैं उसकी असल ज़िंदगी में कोई मतलब है या नहीं। सपनों में आपको बता दूं, आने वाली हर एक घटना कहीं ना कहीं आपकी असल ज़िंदगी से जुड़ी होती ही है। इसका मतलब कुछ खास होता है और कई बार आपके सपने में आने वाली कोई भी घटना आपके आने वाले जीवन के संकेत भी दे सकती है। कई बार कुछ सपने चौंकाने वाली बातें भी आप देखते होंगे और कई बार आप अपने किसी आराध्य यानी देवी देवताओं को भी सपने में देखते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, भोलेनाथ के बारे में और शिव के बारे में और शिव जी से जुड़ी चीज़ों के बारे में जो हम सपने में देखते हैं। कभी डमरू तो कभी त्रिशूल, कोई सांप, कोई शिवालय, कोई शिवलिंग और कभी स्वयं शिव। दोस्तों, ये सारी स्थितियां आपको आने वाले समय के संकेत देती है। हर सपने का अपना महत्व होता है। अगर आप भी अपने सपने में भोलेनाथ से जुड़ी हुई चीज़ें देख रहे हैं तो समझ लें कि आपके सामने कोई संकट आने वाला है या फिर आप कोई शुभ समाचार के संकेत प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो शुभ ही माना जाता है शिव जी से जुड़ा सपना, एक्सेप्ट फॉर वो जब बहुत क्रोधित अवस्था में दिखाई दें या तांडव कर रहे हों। कहते हैं कि यदि भगवान शिव को आप सपने में देखते हैं तो बेसिकली ये आपके आने वाले समय में शुभ दिनों का संकेत देता है। चाहे किसी भी रूप में दर्शन दे बाबा, आपके लिए शुभ हो सकता है। आप शिव जी को ध्यान मुद्रा में देख सकते हैं, ये आपके लिए शुभ संकेत है। कहते हैं कि अगर करियर में या शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। भगवान शिव जी का ध्यान अवस्था में देखना आपको किसी भी काम में ध्यान केंद्रित करने की इशारे दे रहा है। और यदि आपके सपने में भोलेनाथ आपसे बातें करते हुए दिखा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है कि कोई बात है जिसे आप लोगों के सामने बहुत दिन से छुपा के रख रहे हैं, वो चीज़ें आपको अब बाहर लानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप सपने में केवल भगवान शिव को देखते हैं तो ये कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे हुए हैं या फिर देख रहे हैं, तो आपको बता देती हूँ ये ऐसा संकेत है जो आपके आने वाले समय को, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला है। यदि आपने भी सपने में शिव जी के दर्शन किए हैं तो आप, ये पक्की बात है कि आप उनके भक्त हैं और वे आपसे अत्यधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि भोलेनाथ आपको दर्शन देंगे। हजारों लाखों भक्त हैं, उसमें कोई किस्मत वाले ही होते हैं जिन्हें सपने में उनके दर्शन होते हैं। और अगर आपने भी शिव जी के दर्शन किए हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत शुभ सपना है। विशेष रूप से कोई बड़ी समस्या से आप जीवन में जूझ रहे हैं, कोई बुरा वक्त चल रहा है, तो ये आपके बुरे समय के खत्म होने का संकेत है। चाहे पारिवारिक मामला हो, करियर हो, वैवाहिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, कोई भी लव लाइफ हो, कोई भी आपके बिजनेस के हो, कोई शत्रु हो, सभी के दूर होने का संकेत है। और अगर आपको सपने में शिव जी की तीसरी आंख विशेष रूप से दिखाई दे जाए तो ये इशारा करती है कि महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सतर्कता रखें, जागरूक रखें, यह आपको आगाह कर रहा है।
भगवान शिव की जब हम तीसरी आंख की बात करते हैं तो उनका प्रचंड क्रोध भी याद आता है, क्योंकि वो जब जब क्रोधित होते हैं, किसी को श्राप देना चाहते हैं, तब उनकी तीसरी आंख खुलती है और तबाही मचाती है। और यदि आपने अपने सपने में देखा है कि भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल गई है, तो आपको नहीं डरना है। भगवान शिव की तीसरी आंख सिर्फ आपको इशारा कर रही है कि सतर्क रहें, आने वाले समय में जागरूकता रखने की आपको आवश्यकता है। यदि आप भगवान शिव को बच्चे के रूप में दिखाई देते, बाल शिव को देखते हैं, तो ये शत्रु पर विजय का संकेत होती है। यदि सपने में प्रसन्न मुद्रा में या खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको किसी न किसी क्षेत्र में अपार सफलता मिलने वाली है। ये बहुत शुभ सपना माना जाता है। शिव जी के अलावा कई बार सपने में हम शिव मंदिर भी देखते हैं। तो सपने में शिव मंदिर देखना आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत देता है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बहुत डीपली। कई बार सपने में मंदिर देखना आपको पिछले जन्म के भी संकेत देता है। इसके बारे में पूरा बहुत डिटेल वीडियो है, तो अगली बार बताऊंगी। सपने में शिव मंदिर का देखना या स्वयं का शिव मंदिर में प्रवेश करना बुरा नहीं है, शुभ संकेत है। पिछले जन्म से जुड़ी कुछ यादें हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई रोग है गुप्त जो आपको परेशान कर रहा है। ये रोग आपका धीरे धीरे समय के साथ ठीक होने वाला है। और यदि आपको भी ऐसा सपना आता है, तो किसी शिव मंदिर में जाके इमीडिएट आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी का ध्यान करना चाहिए। सबसे कॉमन सपना क्या आता है, लोगों को शिवलिंग नजर आता है। दिन में भी शिवलिंग, रात में भी शिवलिंग। इतनी शिवलिंग पूजा हम करते हैं कि शिवलिंग हमें दिखाई देने लगता है। ये बताता है शिवलिंग का सपना कि आपके विपत्ति के दिन पूरे होने वाले हैं। और शिवलिंग दिखना भी पिछले जन्म के कई बार संकेत होते हैं, और शारीरिक समस्या के खत्म होने के संकेत होते हैं, आर्थिक स्थिति की सुधार के संकेत होते हैं। विशेष रूप से धन की प्राप्ति का संदेश भी है। आपके जीवन में अशुभ तत्वों का नाश करने वाला माना गया है। अक्सर लोग शिवलिंग की पूजा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो कहते हैं अगर सावन में आपको शिवलिंग के दर्शन हो जाए तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप बहुत दिनों से पूजा कर रहे हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति के संकेत देता है। तो ऐसा नहीं कि सपना आ गया मनोकामना पूर्ति हो गई। इसके बाद अगर आपको ऐसा सपना आए तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और समझ लें कि लंबे समय से चली आ रही कोई मनोकामना पूर्ण होगी जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। इसके अलावा सपने में शिव पार्वती के साथ में दर्शन होना। शिव और पार्वती जी की पूजा सफल वैवाहिक जीवन के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। और ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति शिव पार्वती जी को एक साथ सपने में देखता है, शंकर और गौरी को एक साथ देखता है, तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए, विशेष रूप से मैरिड लाइफ के लिए, कपल लाइफ के लिए आपके लिए सर्वोत्तम है। और जीवन साथी के साथ अगर आपके संबंध बहुत बुरे चल रहे हैं तो वो ठीक होने वाले हैं। यदि आप अविवाहित हैं और इस प्रकार का सपना देखते हैं तो जल्दी ही मनचाहे साथी के साथ आपके विवाह के योग बन जाएंगे। यदि कोई कुंवारा लड़का इसके सपने देखता है तो जल्दी शादी के योग बनते हैं। कुंवारी लड़की सपने में शिव पार्वती को साथ देखती है तो ये भी शीघ्र विवाह के संकेत हैं। और यदि ये सपना ऐसे पति पत्नी देखते हैं जिनका कोई आपसी विवाद चल रहा हो, तो उस झगड़े के खत्म होने के संकेत होते हैं। आप दोनों में प्रेम बढ़ेगा। हाल ही में अगर आपकी शादी हुई और इस तरह के संकेत देखते हैं तो तालमेल बढ़ेगा और आपकी जोड़ी बहुत मधुर बनने वाली है। यदि किसी जातक के सपने में अर्धनारीश्वर की मूर्ति आती है तो ये भी नए अवसरों और धन लाभ के अवसरों के आने के संकेत हैं। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होने वाली है। यदि आप अपने सपने में शिव जी का सांप देखते हैं तो ये इशारा करता है कि भविष्य में आपको जबरदस्त धन लाभ होगा। यदि सांप फन फैलाए हुए है तो ये भी काफ़ी शुभ फल देने वाला होता है। नाग देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना है। और हमारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन से नाग माने गए? शेष नाग और वासुकी नाग। शेष नाग विष्णु भगवान का नाग है, वहीं शिव जी के नाग का नाम क्या है? वासुकी नाग है। इनके सिर पर ही नागमणि विराजित होती है। इवन जो समुद्र मंथन होता है उसमें जो देवता और दानव की मंदराचल पर्वत की मथनी बनाकर लड़ाई हुई थी, तो उसमें भी वासुकी नाग की ही रस्सी बनाई गई थी। तो ये दिखना स्वयं भोलेनाथ की कृपा बरसने का संकेत होता है। इसी प्रकार शिव जी के गण नंदी को देखना। नंदी भगवान शिव जी के वाहन हैं, उनके गण हैं, उनके निवास स्थान कैलाश के द्वारपाल हैं। और भगवान शिव के हर मंदिर में नंदी को प्रतिष्ठित किया ही जाता है। और अगर दिख जाए तो ये बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है।
बैल को क्या मानते हैं? संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। ये सपना आपको धन लाभ, संपन्नता, अच्छी फसल, जो लोग भी किसान हैं उनको दिख जाए तो ये तो ज़बरदस्त होता है, अच्छी फसल का संकेत होता है, मनोकामना पूर्ति कराता है। ऐसे में आपको अगले दिन नंदी पूजा करनी चाहिए और अगर विशेष रूप से कोई मनोकामना है तो उनके कानों में बोल दीजिए आप। देखिए मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसी प्रकार शिव जी के अस्त्र शस्त्र देखना यानी त्रिशूल दिखाता है कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होने वाली है, सभी कष्टों से मुक्ति का संकेत होता है। सपने में त्रिशूल को देखना आपके जीवन के हर तरह के संकटों का नाश होगा, आपकी समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलेगी आपको। और शिव जी का जो त्रिशूल होता है, आपको बता दूं, ये भी पूर्व जन्म से कनेक्टेड हो सकता है, इस जन्म से और अगले जन्म आपके फ्यूचर में आने वाले जन्मों तक कनेक्ट कर सकता है त्रिशूल। तो बहुत ही खास होता है, इसके बारे में भी फिर मैं कभी डिटेल से बताऊंगी आपको। दूसरा है सपने में शिव जी की जटाओं में चांद को देखना। दोस्तों, दूधिया रंग से चमचमाता चांद अपने आप में ही मनमोहक होता है, कारक माना गया है मन का, माता का और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और इसका अगर सपना आ जाए तो आपको ज्ञान संबंधी कार्यों से जोड़ता है, माता संबंधी रिश्ते से जोड़ता है और कोई बताता है कि बहुत जल्दी ही आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये फैसला कैसा भी हो सकता है, विशेष रूप से रिलेशंस, माता से रिलेशंस या विवाह या लव लाइफ या इमोशनल रिलेशन से संबंधित हो सकता है, व्यापार से संबंधित हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा से संबंधित हो सकता है। अगर आप किसी तरह के एग्जाम की, इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे हैं तो ये सपना उस परीक्षा में सफलता को दर्शाता है। दोस्तों, सपने में अगर आपको शिव जी का डमरू दिख जाए तो ये भी, डमरू क्या होता है? ध्वनि का प्रतीक है, तो ये बहुत ही पवित्र सपना माना गया है। ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऑरा को पॉजिटिव करता है। तो ऐसे में भी आपको शिव जी के डमरू की ध्वनि अवश्य सुननी चाहिए। सपने में अगर आप व्यक्ति को, मनुष्य के कपाल देखते हैं, हड्डी देखते हैं, भस्म, खोपड़ी, शूल, चक्र, फांसी, तो ये सभी चीज़ें, देखिए शिव जी का भस्म से भी बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए भस्म को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो भस्म या खोपड़ी या इस तरह की क्रियाओं की आप चीज़ें देखते हैं तो ये आपके जीवन में रोग, दुख, हानि, कलेश, इनका इशारा करता है। तो ऐसे में भी आपको महामृत्युंजय मंत्र के ज़्यादा से ज़्यादा जप करने चाहिए। दोस्तों, देवों के देव हैं महादेव, शिव है, भोलेनाथ है। सपने में इनका किसी भी रूप में आप दर्शन हो जाए आपको, तो आप देखेंगे कि ये आपके दिल में एक तरह की प्रसन्नता को फैलाता है। बहुत ही शुभ सपना होता है और यदि हाल में ही आपको लगता है आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई है, और यदि आप एक चीज़ और बता दूं, सपने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए खुद को देखते हैं तो ये सीधा सीधा बताता है कि आपकी मनोकामना पूरी होने के बाद आपने शिवलिंग की पूजा नहीं की है, आपको तुरंत पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पर जाकर के तुरंत दूध चढ़ाइए, दीपक लगाइए। शिव जी हर मनोकामना पूरी करते हैं, तो जब आपकी मनोकामना कोई बोलते हैं उनके आगे पूरी करते हैं तो उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा जल चढ़ा रहे हैं सपने में तो इससे आध्यात्मिक रुचि बढ़ती है और दोस्तों, आपके लिए खुशियों का रास्ता खुलते हैं भोलेनाथ। ध्यान रखना चाहिए, सपने का अर्थ मैंने आपको सारा बताया है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, किस प्रहर में आपने सपना देखा है ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपने ये सपना रात के प्रथम पहर में देखा है तो इसका फल आपको साल भर में मिलने की संभावना होती है, फिर चाहे सपने का फल शुभ हो या अशुभ हो। दूसरे प्रहर में सपना देखें तो सपने का फल 8 महीने में प्राप्त होता है। तीसरे महीने में देखा गया सपने का फल 2 से 3 महीने में प्राप्त होता है। और स्वप्न शास्त्र में हम विशेष रूप से मानते हैं कि अगर सुबह 3 से 5 बजे के बीच में आपको शिव जी का ये सपना आ जाए तो इस सपने के सच होने की संभावना पूर्ण रहती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि शिव जी का मौसम चल रहा है, शिव जी भोलेनाथ का क्या कह रहे हैं इसको, सावन, शिवरात्रि। दोस्तों, भोलेनाथ का महीना है और भक्ति में सभी लोग डूबे हैं, रंगों में डूबे हैं। और सबसे मज़ेदार बात है, हमारे देश में एक महीने की जगह 1.5 महीना ये त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि आधे पार्ट में सावन आ चुका है, आधे पार्ट में 15 दिन बाद आने वाला है। तो दोस्तों, सभी लोग भक्ति में डूबे रहें। अगले 1-1.5 महीने तक बिल्कुल भोलेनाथ को अपने मन से उतारना नहीं है। ये नहीं कि कहीं और चले गए, किसी और भक्ति में डूब गए, बस सच्चे दिल से भोलेनाथ का ध्यान करिए। बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे लगाते जाइए और फिर देखिए दोस्तों, आपके जीवन की कठिनाइयां कब दूर हो जाएगी आप जान भी नहीं पाएंगे।
पूर्ण विश्वास के साथ इस महीने में भोलेनाथ को कम से कम 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। कुछ ना करें, चुपचाप उस निराकार परम ब्रह्म के सामने बैठ करके अपनी आंखें मूंद लें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। कि देखिए दोस्तों कैसे आपकी ज़िंदगी की नैया पार लगती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ के अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ।